हर हर महादेव दोस्तों। कल केदारनाथ धाम में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे थे और उन्होंने कल केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन और अभिषेक किया। कल जब बाबा जी केदारनाथ धाम में पहुंचे थे तो यहाँ के जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष है उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया गया और केदारनाथ धाम में जितने भी व्यापारी, जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दोस्तों कल थे, उन सभी ने बागेश्वर धाम सरकार का भव्य स्वागत किया और मंदिर परिसर में कई समय तक दोस्तों बाबा जी रुके और उन्होंने मंदिर में जाकर महादेव के दर्शन, पूजन और अभिषेक किया। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जब से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कई साधु सन्यासी केदारनाथ धाम में आए और उन्होंने महादेव के दर्शन किए। तो इसी प्रकार दोस्तों यात्रा अभी और 4-5 दिन और 8 दिन दोस्तों और चलने वाली है। तो केदारनाथ धाम में जब भी कोई साधु संत, कोई भी महान हस्ती पहुंचती है उस समय पर इसी प्रकार से अपार जन सैलाब उमड़ता है। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों कल जब बाबा जी दर्शनों के लिए आए थे उस समय पर बहुत ही अधिक भीड़ देखने को मिली दोस्तों श्रद्धालुओं की, और बाबा जी ने भी अपने अंदाज से सभी का अभिवादन किया। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों इसके अलावा जब से यात्रा शुरू हुई है तब से कई नेता, राजनेता, कई फिल्म एक्टर्स, कई लोग आए दोस्तों, मगर किसी का भी इस प्रकार से स्वागत नहीं होता जिस प्रकार से साधु सन्यासियों का केदारनाथ धाम में जो भव्य स्वागत होता है वह देखते ही बनता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वह कल के मुकाबले आज काफी कम हो गई है। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि केदारनाथ धाम में अभी आप अगर आते हैं तो आपको ठंड बहुत ही ज्यादा है दोस्तों केदारनाथ धाम में। आप अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह जरूर लेके आइए, क्योंकि केदारनाथ धाम में जो पारा है लगातार ही नीचे की ओर लुढ़कता जा रहा है। रात्रि का टेम्परेचर दोस्तों -10 डिग्री तक चला जाता है और अभी दोस्तों दिन का मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ बना हुआ है। तो आप अगर आते हैं तो बारिश दोस्तों आपको देखने को बहुत ही कम हो सकता है, कहीं कुछ जगहों पर आपको बारिश देखने को मिले। बाकी दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी मौसम पिछले 5-6 दिनों से साफ बना हुआ है और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत स्नोफॉल दोस्तों रात में या दिन में कुछ समय के लिए होती है, जो जैसे ही धूप निकलती है तो वापस पिघल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों केदारनाथ धाम में जो मौसम है वह इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले दोस्तों 1 से 2 दिनों में बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम में फिर से स्नोफॉल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बहुत जल्द आपको केदारनाथ धाम में स्नोफॉल देखने को मिलेगी दोस्तों। आज जो है कि 6 नवंबर हो गए हैं और 14 नवंबर तक यात्रा चलेगी। 15 नवंबर को सुबह 8 बजे बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो आपके पास दोस्तों कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। इन दिनों में आप आकर महादेव के दर्शन अगर करना चाहे तो आप जल्द से जल्द केदारनाथ धाम में पहुंचकर भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान आप अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अधिक ठंड देखने को मिलेगी। और आइए दोस्तों महादेव के दर्शन करिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाइए महादेव से। केदारनाथ धाम में आप जब भी आए दोस्तों पूरी सावधानी के साथ में और पूरी सुरक्षा के साथ में यात्रा करिए। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान जो सावधानियां हैं वह जरूर आप बरतें। दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार।